तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। अब ये दुम लगी हुई है मेरे पीछे। तो जिस तरह से गिद्दड़ और ललारी की रंग था भरा हुआ, उसमें फंस गया, गिर गया, तो उसका रंग बदल गया, बाहर आया। लोगों ने समझा, उन्हें कहा मैं तुम्हारा राजा हूं। ऐसी कहानी तुमने सुनी नहीं होगी ना। तो शेर वगैरह सब उसकी ताबियादारी में रहे। आखिर एक जगह गिद्दड़ और कोई बोले, उसको भी चाव आ गया, वो भी गिद्दड़ों की तरह बोलने लगा। दूसरे ने बोला ये धोखेबाज है भाई, उन्होंने उसको मार डाला। इसलिए मैं बड़ी सच्चाई से काम करता हूँ। दाता के इन लफ्जों का मैंने नाजायज फायदा नहीं उठाया। अब आत्मा के अंदर पूछता हूँ, तू बता, तू जगत का कल्याण क्या कर सकता? अगर तू सिर्फ फर्जी तौर पर गुरु बन जाएगा, तो जिस तरह से उस गिद्दड़ का हाल हुआ तेरा भी होगा। इसलिए मैं अपने फर्ज को पूरा करने के लिए स्पष्टता, सत्यता, निष्कामता, निस्वार्थता के भाव को लेकर जो सत्य ज्ञान मुझको अनुभव में आया, वो मैं बयान करता रहता हूँ। कुछ मनुष्यपनों में, कुछ शिव में, कुछ दयाल में, कुछ सत्संगों के टेप रिकॉर्डों में, कुछ प्रदीप अखबार निकल किया, कुछ उसमें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, 100 रुपया भी जमोजर ले गया खर्च के लिए। वो हलाल कर जाना चाहता है। जो कुछ किसी ने मंदिर के लिए दिया उसका तो मुझे कोई अफसोस नहीं, ना मैंने दिया। ये तो दान था, आप लोगों ने जिन जिन की शक्ति थी जिन्होंने दिया। जो मेरे खर्च के लिए दिया उसको हलाल कर जाना चाहता। मैंने समझ में ये आया कि ओहो फकीर चंद, जो कोई रूप रंग शक्लें किसी के अंदर प्रकट होकर उसकी मदद करती हैं, वो तो हर एक आदमी का अपना ही मन है, विश्वास है, श्रद्धा है, या पुराने या पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से हमारा और उनका मेल होता है। इस वक्त भारतवर्ष के अंदर इतने मजहब हैं, इतने पंथ हैं, इतनी संप्रदाय हैं कि मानव जाति का आपस में उनकी भिन्नता के कारण इत्तेहाद नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकती। इस विचार को लेकर मैंने इस गूढ़ रहस्य को, जिसको आज दिन तक सब मजहब वालों ने, सब पंथ वालों ने, सब संतों ने गोपमय्य में रखा, मैंने खोज दिया।
ताकि जीव इस अपने मन के अज्ञान में आकर ये समझकर कि कोई बाहर की ताकत आकर इंसान की मदद करती है और वो उस ताकत के बस में आकर मुतस्सब, टेकी और पक्षपाती हो गया है और अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म वालों को बुरा समझता है, ताकि किसी तरीके से अगर समझने सोचने वाले आदमी हों तो उनका आपस में जो द्वेष है, गैरियत है, जो नफरत है, ये खत्म हो। क्योंकि ये ड्यूटी थी जो आपको दाता डाले। अब मैं सोचता हूं कि मैं जगत कल्याण के लिए क्या काम करूं, सिवाय इस समझ के जो मुझको अपने जिंदगी के तजर्बे में मिली, और मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैंने इस राज को खोला ताकि मानव जाति को ये पता लग जाए कि तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हारा अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा है, अपना ही तुम्हारा मन का खेल है। जिसका जी चाहे अपने मन को किसी रूप के सहारे, राम के सहारे, कृष्ण के सहारे, देवी के सहारे, मोहम्मद के सहारे, ईसा मसीह के सहारे, बुद्ध के सहारे सहारा लेकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करे, या शांति ले या खुशी ले, ताकि हमारा आपस में झगड़ा ना हो और हम एकता से मानव जाति इकट्ठे होकर के अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से गुजार सकें। इसलिए मैंने ये काम किया। दूसरा, गृहस्थ की जंजाल हमारे ही कर्मों का फल है, उसके लिए मैंने इन सत्संगों में बहुत कुछ आपको कह दिया कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने भृगु का कानून भी आपको बता दिया, वशिष्ठ का कानून भी बता दिया, और जो आखिरी ज्ञान मुझको वदे गति का हुआ वो भी मैंने बता दिया। यही हिंदू धर्म है, यही आद सनातन धर्म है। उसके लिए मैंने पहले कह दिया कि मनु के नियम क्या है। सबसे पहले संतान जो तुम पैदा करते हो, इसको नियम के अनुसार पैदा करो। जैसी तुम्हारी वासना होगी, जैसे माता पिता के अपने भोग के समय संस्कार होंगे, जैसे उनके दिमाग के ख्यालात होंगे, जैसे बच्चा माँ के पेट में जब होता है जैसे उसके विचार होंगे, वैसा ही तो संतान पर असर पड़ेगा। जैसी उनकी संगत तुम दोगे, उसी संगत का प्रभाव। इस वक्त क्योंकि मेरे समय जगत कल्याण की ड्यूटी है, इस वक्त हम गृहस्थी सब अपनी औलाद से दुखी हैं। कोई किसी लड़के कहा नहीं मानते। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ लड़के बाप के गले को दबाते हैं पैसे के लालच के लिए, कई माओं को मारते हैं,
नहीं समझ में आती है। ये क्यों है? जिस किस्म के संस्कार लेकर हमने बच्चे पैदा किए हैं, वही संस्कार उनमें जाएगा। अगर अभिमन्यु माँ के पेट में रहता हुआ, जब अर्जुन अभिमन्यु के माँ के सामने चक्कर वेदने का जिक्र कर रहा था और वो सुनती थी, उसका संस्कार अभिमन्यु ने लेकर महाभारत के युद्ध में उस चक्कर को बेधा। इसी तरह जब हम, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम बच्चे पेट में होते हैं, ये भोग करते रहते हैं। तो वो काम का संस्कार बच्चे नहीं लेंगे। वो अपनी जवानी से पहले ही व्यभिचारी हो जाएंगे, उनको काम का अंग हो जाएगा। ऐसे ही और बातें समझ लो। माँ अगर घर में रह करके सास बहू की चोरी करती रहती है या खावन के पैसे चुरा चुरा के रखती है, बच्चा पेट में है, जब वो बच्चा बड़ा होगा वो चोरी करना सीख जाएगा। उसको कोई सिखाता तो नहीं। मैंने दूसरी जमात में जब पढ़ता था तो एक हवालदार के लड़के की कलम और पेंसिल चुराई थी। तो मेरे हवालदार ने मेरे बाप को कहा, बाप ने मुझको मारा है। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने चोरी क्यों की। दूसरे जमात को, बच्चे को कौन कहता है कि चोरी कर? वो इसलिए कि मेरी माँ चोरी। तुम पूछो, अब उसकी चोरी का तो मुझे पता नहीं, मैं जो माँ मुझे कहती है उसको मैं चोरी कहता। मेरा बाप सिपाही था, स्टेशनों पर मुलाजमत होती थी, तो वहाँ ये पैसे मिल जाते हैं चौकीदारे के, तो मेरा बाप ले आया करता था। तो मेरी माँ मुझे बड़े फख्र से कहा करती थी, बच्चा तेरा बाप पैसे लाता था, मैं उसके खीसे से चुरा लिया करती और फिर जमा करती रहती। तो एक दफा जब मेरे बाप को लूंदड़े निकले, एक मोटे मोटे दाने निकलते हैं बीमारी के लिए, पुलिस में थे, तो वो छूत की बीमारी होती है, उसको अस्पताल ले चले, तो बोल नहीं सकता था। मेरी माँ बड़े, मैं मातृ भगत भी रहा हूँ, तो बड़े प्रेम से मुझे फख्र से कहा करती थी, बच्चा तेरे बाप चलने लगा, बोल नहीं सकता था, माथे पर हाथ लगाया और ऐसे कहा पैसा नहीं है। तो मैंने वो जो 40 या 50 रुपए उसके खीसे से इकट्ठे करके जमा किए हुए थे, बाती में उसके कमर के साथ बांध दिए। दुनिया के नजरों में ये चोरी नहीं है, मैं ऐसे चोरी नहीं देखता, मगर वो संस्कार था जो मेरे ऊपर पड़ा। इसलिए मैंने अपने सत्संगों में बहुत कुछ कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, ताकि गृहस्थियों के जो दुखड़े हैं, आजकल बेबुलाए बच्चे पैदा, खुद रौ बच्चे पैदा होते हैं। खुद रौ जानते हो ना,
अपने आप पैदा हुए अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन। जिस तरह जंगल के दरख्त अपने आप खुदराव पैदा हो जाते हैं, तो वो ज्यादातर लकड़ी के चूल्हे में देने के काम आती है लकड़ी। ऐसे ही ये आजकल की जो संतान है, समा आएगा आप देखोगे क्या होता। ये ऐसे ही मरेगी जैसे मिक्सल बारी काम करते हैं, या चीन में होता है सिर कटेंगे। ये क्यों है? क्योंकि हिंदू जाति मनु के कानून को भूल गई। हम हिंदू हैं, मनु की किताबों के हवाले देते हैं। जो कुछ मनु का भाव है उसको तो कोई लेता नहीं। जैसी तुम्हारी माँ बाप की वासना होती है, उस किस्म की संतान पैदा होती है। फिर ये जितने ज्यादा भक्ति करने वाले तुम देखते हो, बच्चे नौजवान, मेरा अनुभव कहता है कि इनमें कोई न कोई बीज का रोग होता है, या बचपन से इनके ख्यालात खराब होने की वजह से इनके पेशाब में कोई तकलीफ आ जाती है, ज्यादा विषा कमाने की वजह से, क्योंकि इनका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं रहता। हमारी अशांति के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है अज्ञान, दूसरा कारण है हमारे स्वस्थ का ठीक ना रहना, तीसरा कारण है जरूरत से ज्यादा कामनाओं का रखना। ये 3 कारण है। तो मैंने इन 3 कारणों का इलाज जो बुद्धि मेरी मेरे तजर्बे में आया वो बता दिया। ये ब्रह्मचर्य के मतलब तो मेरा अपना तजर्बा भी है और दूसरों का भी है। छोटी उम्र की मेरी शादी हो गई, गृहस्थ में लंपट हुआ, अशांति तो मेरे हिस्से में आनी ही थी। 1905 में मैं दाता के चरण में गया। 1916 तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। आनंद मैंने लिए, प्रेम का आनंद लिया, भक्ति का आनंद लिया, मगर शांति नहीं मिली। बसरे बगदाद चला गया, 12 साल वहां रहा, क्योंकि मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य भक्ति और योग की वजह से पक्का हो गया, मुझको शांति मिल गई। क्योंकि मेरे औलाद नहीं थी, दाता ने कहा अब जाओ फकीर चंद अभ्यास छोड़ दो और संतान पैदा करो। मैं घर में आया सुनाम स्टेशन पर, मैंने संतान पैदा करने के लिए अगर स्त्री के पास जाता तो मुझे दुख न होता। मैं तो सुग्रीव की तरह काम के अंग में फंस गया। हालांकि मैंने बड़ा साधन किया हुआ था, शब्द भी सुने हुए थे, वो मेरी शांति चली गई, कमजोर हो गई, समझ नहीं आती थी। फिर जब समझ आई तो ये पता लगा कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ काम नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों ना मिले एक ठौर एक जान। तो इसके मतलब भी मैंने बहुत कुछ अपनी किताबों में लिखा। काम के मैंने सिर्फ भोग के ही नहीं है, काम काम सब कोई कहे काम न चीने को,
जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे तजर्बे में बातें आई हैं। एक प्रोफेसर थे, नाम नहीं लेना चाहता, AA, वो मेरे पास होशियारपुर आए। 1922 आपकी तरह बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे। मुझे क्या पता था प्रोफेसर है, उसने धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहने होगा, कोई दुकानदार होगा। उसने कहा बाबा जी अशांत रहता हूँ। मैंने कहा तू बेजारी है। उसको बड़ा गुस्सा। वो कहता है मेरा बाप मर गया, मेरी माँ ने जायदाद बेचकर मुझको MA कराया, मैं बस विलायत गया। 26 साल की उम्र में मेरी लव मैरिज हुई, मगर मैं ये यकीन कराता हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र तक अपने ब्रह्मचर्य को किसी तरीके से नाश नहीं किया, ना मैं किसी औरत के पास गया। मैं हंसा। मैंने कहा स्कूल में क्या करते थे, विचारधारा कैसी, सोच के बताओ। उसने कहा एक काम किया करता था। क्या? मेरे पास 40-50 फोटो औरतों की, नंगी औरतों की हुआ करती। आजकल के नौजवान तबके के सब रखते हैं। मैं 8 घंटा रोज उनको देखा करता। और मनानंद लिया करता है। मैंने कहा वो जो तुमने मनानंद लिया हुआ है 10वीं जमात से 26 साल की उम्र तक, उसका फल है कि तुम अशांत हो। इलाज? मैंने कहा तुमने स्त्रियों के रूप को देखकर मनानंद लिया। अब ऐसा इष्ट बनाओ जिसमें ये समझ लो कि इसमें काम नहीं है। पांच 6 साल उसका साधन करो, ये तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए संतों के मार्ग में जो इष्ट दिया जाता है, संतों का मार्ग तो इष्ट का है, उसका इष्ट जो करता नहीं, आधार कुटस्थ। शुरू में गुरु के रूप में उस कुटस्थ को मानना पड़ता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम लोगों ने मुझे बुलाया, जमोदर वाया ने। अगर तो तुम भाई गुरु को फकीर चंद मस्तराम का लड़का समझते हो, तुम्हारा आवागमन से चक्कर खत्म नहीं हो सकता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, दुखी होए संसार में आगे दम का फन। तू किया है देह को सतगुरु कीना न, कहें कबीर सादात को तीन ताप भरमा। इतना गाफिल है। मैं एक दफा बैसाखी के सत्संग पर सत्संग दे रहा था। मैंने कहा जो आदमी महात्मा गांधी को इष्ट बनाएगा, उसकी किताबें पढ़ेगा, उसके काम को पढ़ेगा,
वो मुल्क में शांति नहीं ला सकता। जो माऊ का लिटरेचर पढ़ेगा, उसकी शक्ल को इष्ट बनाएगा, वो अपने भाइयों का सिर काटने के बगैर नहीं रह सकता। जो कृष्ण महाराज का ध्यान करता रहेगा, वो अपने काम के अंग को रोक नहीं सकता। तो जब मैं कृष्ण का नाम लिया, तो वहां एक पंडित थे, बड़े भारी जोशी, निकोदर। उनको बड़ा गुस्सा आया। कहते, पंडित जी आपने क्या कहा? मैंने कहा, तुम कृष्ण के पुजारी हो? तुम बताओ, तुम अपने काम के अंग को रोक सके हो? बोलो, तुम्हारे पर फैसला। कहने का नहीं। मैंने कहा, क्यों? तुम्हारी नजर में वो कृष्ण है, तुम्हारे दिमाग के अंदर उस कृष्ण का संस्कार पड़ा हुआ है जिसने रास लीला की, इतनी रानियां रखी। वो जो संस्कार तुम्हारे अंदर है, जब तुम अभ्यास में जाओगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे वो फुरेगा। महात्मा गांधी ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, हड़तालें की। जो गांधी का मिशन था उसको तो तुम भूल गए, और कृष्ण के असली रूप को तुम भूल गए। तुम तो उसके बाहरी कामों की तरफ नजर जाती है, तो जिसका जैसा इष्ट होता है वैसा वो बनता है। ऐ उज्जैन निवासियों, तुमने मुझे बुलाया है। मैं अपना एक फर्ज समझता हूं। क्या सत ज्ञान दाता हूं मैं। संत सदगुरु वक्त मैंने अपने आप को कहा है। इस वक्त में जिस तालीम की जरूरत है, जिस शिक्षा की जरूरत है, मैं वो दिए जाता। कोई माने या ना माने, हर एक आदमी का इष्ट इतना ऊंचा होना चाहिए जो क्रिया शक्ति से परे है। ताकि जैसा तुम्हारा इष्ट होगा वैसे तुम बनोगे। तो या तो इतना विश्वास किसी का बैठ जाए जो ये समझ ले कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, तो उसको कामयाबी हो सकती है। और तो जो कृष्ण को सिर्फ रास लीला ही करने वाला समझता है, गोपियों के साथ विहार करने वाला समझता है, उसकी मन जो है ये विचलित हुए बगैर रह नहीं सकता। इसी वास्ते संतों ने, हमारे ऋषियों ने कृष्ण के बाल रूप का ध्यान दिया है। समझ रहे हो? कृष्ण के बाल रूप का ध्यान दिया है। हमारे ऋषि अज्ञानी नहीं थे। तो चूंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, मैंने इसको बड़ी सच्चाई के साथ मुखालफत की नापरवाह करते हुए अपना काम किया। ये मैं नहीं कहता कि जो कुछ मैंने काम किया है यही सत्य है। ये दावा करना मूर्खता है। मैंने आपको बोला मेरे ज़िम्मे ये ऋण था। हम पर ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। एक ऋण था, उसको उतार चला। मेरी नीयत साफ है।
मेरा भाव शुद्ध है, समझते हो ना। वो लेबल लगा करके गिद्दड़ की तरह मैंने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं तमाम का, नहीं समझ में आती है। सत्य ज्ञान दिए जाता हूं, जिनके भाग में है वो मेरी बात सुनेंगे समझेंगे, जिनके भाग में नहीं है उसको मैं क्या करूं। इसलिए क्योंकि दाता ने कहा था 1933 में, सुनाम स्टेशन पर सत्संग हुआ। एक चूर बाबा चूर मलता साधु का, उसकी समाज पर 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हुए। वो सिखों की रियासत थी। तो मैंने कहा महाराज लोग कहते हैं सत्संग कराने के लिए, जिस तरह दामोदर अगुआ बना हुआ है ना मेरा, इस तरह मैं भी दाता जाल का अगुआ बना हुआ था। तो नतीजा ये निकला, मैंने उनसे कहा दाता फरमाते हैं अच्छा भाई हम तुम्हारा हुक्म मानते हैं, तुम हमारा हुक्म मानना। अब मुझे क्या पता था, स्टेज पर बैठे आरती पड़ी गई, मुझे कहते हैं हुक्का ले आओ। मैंने उनके लिए अलग हुक्का ले लिया, नड़ी मेरी तरह हाथ में ले ली। 35 मिनट तक ऐसे धुआं छोड़ते रहे। संगत सब उठ गए, सिर्फ 500 या 600 आदमी बाकी रह गया, सब चले गए। उस वक्त उन्होंने मुझे सत्संग कराया, मेरे ही नाम 2 मसालें दी उन्होंने। एक तो द्रोणाचार्य की और भील की, कि हालांकि भील द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था, मगर जब अर्जुन का वो हरण को ऐसा तीर मारो कि वो तीर भी लगे, जख्मी भी ना हो और भागे भी ना, तो अर्जुन वगैरह को समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। उस वक्त वो भील का लड़का था, उसने कहा ये तो मैं कर देता हूँ, कर दे। उसने सरकंडा काने का वो फूल होता उसको लेकर तीर पर चढ़ाया, उसका तीर कमान पर चलाया। जब हरण ने मुंह खोला, पानी पीने के बाद उसने वो मारा, वो कांच उसके मुंह में चला गया। वो पूछते हैं तेरा गुरु कौन? उनका द्रोणाचार्य। उस वक्त पॉलिटिकल नुक्ता निगाह से पीरों को ये विद्या नहीं सिखाई जाती। अब वो द्रोणाचार्य के पास आए। अर्जुन कहता महाराज आपने कहा सारी विद्या आपको दे जाऊंगा, आपने पीर को दे दी। उन्होंने कहा मेरा। वो कहता बुलाओ। वो कहता सुना भाई तेरा गुरु कौन है? आप। मैंने क्या तुमको शिक्षा दी? उन्होंने कहा मेरे घर में चलो। जंगल में ले गया, वहां उसका बुत बनाया हुआ था। उन्होंने कहा मैं सामने बैठ जाता हूं, आप हिदायत करते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूं। एक मिसाल वो थी। दूसरी मिसाल उन्होंने दी, पिछले वक्तों में ब्राह्मण लोग, अब अगर ब्राह्मणी की ये दुर्दशा है तो इसी वास्ते है कि ये घमंडी हो गए थे। वो किसी चंडाल का मुंह नहीं देखना चाहते थे पिछले जमाने में। तो साल का जलसा था, एक अछूत जात का आदमी गुरु धारण करने के लिए आया। तो जब गुरु ने देखा ये चंडाल है, उसने कहा दूरम दूरम दूरम, परे हट जा, परे हट जा, परे हट जा। वो चला गया। दूसरे साल वो फिर आया,
सब ने अपनी अपनी डायरियां भोज पत्थर पर लिखकर, उसने भी लिख के भेजी। गुरु ने जब जो डायरी पढ़ी, इस डायरी के लिखने वाला कौन है? वो था अछूत। उन्होंने कहा जी मैं हूं। अब ब्राह्मणों ने मना किया कि वो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा इसको आने आओ। तुम्हारा गुरु कौन है? आपने। क्या कहा आपने? मैंने क्या हुक्म दिया? पिछले साल महाराज आपके पास आया था तो आपने मुझे उपदेश दिया था दूरम दूरम दूरम। क्या मतलब समझा? शरीर से दूर हो, मन से दूर हो, आत्मा से दूर हो। मैंने उसका साधन किया। उन्होंने उसके साथ उस वक्त ये मिसालें देते हुए दाता ने कहा था फकीर जमाना बदल जाएगा, मतलब मिलत आ गई, खराब हुए और खराब हो जाएंगे। मेरे तर्ज बयान को भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तुम अपना शरीर छोड़ने से पहले शिक्षा में परिवर्तन कर जाना। उनके इस हुक्म के उन्होंने ये नहीं कहा तू मनुष्य बनो कि आवाज उठा, मंदिर बना या क्या कर। उन्होंने इतना ही कहा था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर तालीम को बदल दिया। दो किस्म की तालीम, एक इस संसार की प्रवृत्ति मार्ग की, एक निवृत्ति। निवृत्ति की तो मैंने आपको बता दिया कि 10वें द्वार से आगे प्रकाश और शब्द में जाओ। इसके मतलब अगर आपको कहूँगा आप समझ नहीं सकेंगे, इतना ही काफी है जो कुछ मैं कह चुका। संसार के लिए जो नियम हैं, उन तमाम नियमों में चलने का नाम मैंने मानवता रखा है। मानवता, इंसान बनो, यही दाता दाल ने लिखा अपनी किताबों में, बी मैन होल ऑल एंड होल इन एवरीथिंग। अपनी जिंदगी के हर मरहले में इंसान बन के रहो। कबीर भी ये कह गया, मानव बनकर नाम हुआ, मरा तो डांगर ढोल। एक ही जीव ठाव न लगा, लगा तो हाथी खोल। है तो ये वेदों का मार्ग भी मानव भव। मैं तो संस्कृत नहीं जानता, मगर संस्कृत पढ़े हुए मुझे मिलते रहते हैं। कबीर का भी मैंने आवाज बता दी, वेदों का भी मार्ग बता दिया, और गाता जाल के रहो। इसलिए मैंने इंसान बनो की आवाज